मृत्योर्मामृतं गमय। ओ असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो। दूर कर दुर्गत मेरे भगवन शुक्र ज्योति हाथ दो। मृत्यु बंधन दो हटा अमृत वही भगवान दो। प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। ओम शांति शांति शांति। सामान्य हमारे समाज में अभी पधारे हुए माननीय प्रधान जी, सामान्य मंत्री जी, सामान्य उप प्रधान और मंत्री जी, महिला समाज की आदरणीय बहन हमारी विदुषी बहन सरोज जी, बहन सुधा जी, मुल्तानियार समाज और सभी मेरी सौभाग्यशाली भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा प्यारी बहनों बेटियों, और आज के मुख्य जो हमारे कार्य की शोभा है बहन सरोज जी कुमार, सभी को मैं नमन करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम मेरी बहनों अभी आपने मिलकर चलाया। एक व्यक्ति को इंजन करना पड़ता है और डिब्बे अपने आप पीछे लग जाते हैं। इंजन शक्तिशाली होना चाहिए जिसमें हर प्रकार के ताप को सहन करने की क्षमता हो। हमेशा इंजन देखा जलता रहता होगा, आग जलती रहती है उसमें, और पीछे डिब्बे खींचते रहते आराम से, उनको आराम मिलता है, वो खुद जलती है और उनको आराम देता है। ये मैसेज जन्म किया था हमारे साथ, वो हमारे गुरु थे, खुद तपे, खुद ने विष पिया और हमको अमृत मिला। इसी प्रकार समाज को चलाने के लिए इस समाज में हमारे बहन जी श्रीमती जो हमारे प्रधान जी है समाज की सरोज जी कालदा, एक इंजन बनी, उनके पीछे कितने डिब्बे लगे हुए मेरे बहनों। उन्होंने अपनी गाथा सुनाई थी आप लोग कई बार कि कितना कष्ट सहन करके आप लोगों ने संघर्ष के द्वारा आज उसी कार्यक्रम को आप देख रहे हो। हमारे बीच में पुरुष समाज में भी हमारे त्रिपाठी जी और हमारे सुनील जी कितने श्रम के द्वारा पुरुषार्थ से उद्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो भी संघर्ष करने हैं, जो भी तप करना है उसके लिए तैयार है, सबने कमर कस ली है। आज का ये माहौल जिन बहनों ने अपने तपस्या के द्वारा ये पौधा लगाया था, आज बहुत सुंदर एक वृक्ष बना हुआ है, और किस तरह से बहनें यहाँ आके अपने जन्मदिन और भी कई उत्सव मनाती रहती है। ये सब ऋषियों का आशीर्वाद है, ये ऋषियों की कृपा है और हमारी बहनों का पुरुषार्थ है। हमारी सरोज बहन जी का जन्म दिवस है, जिनके चेहरे पे सदा रहता है ओज, ऐसी हमारी बहन सरोज जो कभी कार्य को नहीं पड़ती समझकर बोझ, ऐसे हमारी बहन सरोज। अभी सुनील जी ने बहुत सुंदर क्या करी थी आपके नाम की, तो हमेशा आप बुलाकर पुष्प आपको सलाहते रहे। ये हमारी सब बहनों की शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी कितना सुंदर भजनों में साथ था। बेटी सुधा जी ने भजन प्रस्तुत किया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। हमें कितना भी संसार में कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक संतोष नहीं ना तो हम सुखी नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते हैं। असंतोष ऐसा होता है हमारे जीवन में, जैसे जल है उसमें कंकड़ फेंक दो तो पानी हिल जाता है, तो असंतोष आते ही हमारा जीवन हिल जाता है। और संतोष वाला व्यक्ति स्थिर रहता है। हमें अपने जीवन को तो संतोष से बना लेना है कि सारे संसार के पदार्थ हमें उसके सामने फीके लगे। जब संतोष धन मिल जाता है फिर संसार के किसी पदार्थ की लालसा को नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, और वैसे संसार में किसी की नींद और आवश्यकता कभी पूरी होती नहीं। कोई व्यक्ति कह दे मेरी नींद पूरी हो गई, किसी की पूरी नहीं हुई, आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं। तो बड़ा सुंदर भजन से प्रेरणा मिली कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष अमृत का नाम,
संतोष रूपी अमृत से जिनके मन तृप्त हो गए हैं वो व्यक्ति कभी भी इधर उधर नहीं भटकते हैं। फिर हमारी बहन ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया बेटी ने कि प्रभु मेरा मन जो है वो दर्शन के लिए तड़प रहा है, मेरे मन में आपके दर्शन करने की अभिलाषा है। दर्शन कहाँ होगा मेरी बेटी? इन आंखों से दर्शन होने वाले नहीं है। ये इंद्रिया परमपिता परमात्मा ने बनाई है, जैसा कि गायत्री गद्य बता दिया। परमपिता परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि में कमी कुछ भी नहीं है। कोई कमी निकाले परमपिता परमात्मा की सृष्टि में कमी कहीं नहीं है। हमारे अंदर कमी हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण परमपिता परमात्मा ने ये विश्व बनाया है, ब्रह्मांड बनाया है, इसमें देश मात्र किंचित भी कमी नहीं है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है, इंसान अपूर्ण है, वो कमी कहाँ निकालनी? प्रभु तेरे खेत में डाले, परमपिता परमात्मा के बड़े डाले। तो परमपिता परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया, ये भी पूर्ण है। एक देखा जाए साधना करने के लिए पूर्ण तैयार है। आंखें हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रियां है और हमारा सुंदर वातावरण है। अब हम नहीं करें तो हम दोषी हैं उसके लिए। तो प्रभु ने इंद्रियां जो बनाई है मेरी बेटियों, ये बाह्य पदार्थों को देखने के लिए है, कान बाह्य वस्तु को सुनने के लिए है, आंखें देखने के लिए है। लेकिन अंदर परमपिता परमात्मा जब दर्शन होंगे उसी में क्या करना है? अंतर्मुखी होना है। अंदर के प्रज्ञा चक्षु बोलने हैं, तब प्यारे प्रभु के दर्शन होंगे। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान बना लो। आलीशान मंदिर मैं उद्यान में बैठी हुई हूँ, वहाँ बड़ी कोमल और सरस बड़ी मधुर मधुर घास है। वहाँ मेरा आसन लगा हुआ है, एक जल का पात्र मेरे आगे रखा हुआ है, एक झरना बह रहा है, मोर बोल रहे हैं, कोयल पपीहा बोल रहे हैं। वहाँ पर तुलसी के पौधे हैं, वहाँ गिलोय लगी हुई है, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं। मैं वहाँ बैठ के साधना कर रही हूँ। बस मेरी बेटियों ऐसे सुंदर वातावरण तैयार करो, वहाँ बैठ जाओ आंखें बंद करके और आस्था का दीपक जलाओ, श्रद्धा का तेल डालो उसमें और भक्ति में लीन हो जाओ। उस भक्ति से ऐसी शक्ति आपको मिलेगी और शक्ति से आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाओ। ये माहौल को तैयार करना पड़ेगा शांति के। लेकिन अब बैठ तो जाते हैं आंखें बंद करके, वो माहौल हमारे अंदर नहीं होता है, हमारे अंदर माहौल होता है। और एक दिन पड़ोस में मुझे कल ऐसा कहा था ना, अब बस संध्या पूरी हो जाए, अभी जाके 4 बातें सुना के आती हूँ। आज मेरी बहू जाएगी, उसके क्या क्या अटैची लगानी है, वो बाजार से क्या क्या जूते चप्पल लाने, वो तैयार करूँगी। ध्यान में बैठे हुए देख मनन करो, अपने अंदर चिंतन करो कैसा ध्यान होना है। भीतर है तेरा वो सखा, जरा मन टिका के दे, अंतःकरण में जाने की ज्योति जगा के दे। ज्योति जगा लो अंतःकरण में जाके मेरी बेटियों सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जिस परेशानी से परेशान होकर बाह्य सांसारिक दुखों से पीड़ाओं से पीड़ित होकर हम ध्यान में बैठे हुए हैं और ध्यान में वही बातें अंदर आ रही है, पहले बाहर थी अब अंदर आ गई। इससे ध्यान करके ज़्यादा अच्छा है, खुला के आके रखें। तो अभी हमारे भ्राता श्री सूर्य जी ने बड़ा सुंदर कहा, ये गायत्री महामंत्र है, इसका ही उच्चारण कर ले ध्यान में। गायत्री महामंत्र का गायत्री गाने से ही हमारे शारीरिक आत्मिक भौतिक सारे दुखों का शमन हो जाता है, हमारे पाप ताप करने की क्षमता आ जाती है। पर हम ऐसे कर्म नहीं करते। उत्तम कर्मों का हमेशा उत्तम फल होता है, जैसा बेटी ने भजन के द्वारा बताया। एक स्थान पर पति पत्नी रहते थे, उनकी एक बेटी थी। तो वहाँ पास में ही एक मठ था, वहाँ ऐसे लोग रहते थे जो आजकल के होते हैं सन्यासी ठग टाइप के। तो वो भिक्षा लेने के लिए उस परिवार में जब भिक्षा लेने के लिए आए तो घर में माता पिता अंदर बैठे थे। वो बेटी जो 20 साल की थी उसने जाके भिक्षा ली वो साधु को। तो भिक्षा में जब देखा उस बेटी को तो उसका मन मलिन हो गया। तो उसने माता पिता से कहा कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन 6 महीने के बाद इसकी जो है मौत हो जाएगी। तो माता पिता हिल गए, अरे माता जी आप ऐसा कैसा कह रहे हैं, ये सब उसको भगवान मान के चलो गिर पड़े। तो बोले कि उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स में लड्डू को डालो और डाल के और इससे नदी उतार दो। वो नदी जो बहती थी उसका प्रवाह उस महात्मा के आश्रम की तरफ जाता था, सब चीज भैया होती थी। तो उन्होंने क्या किया, बॉक्स बनाया
और लड़की को बंद कर दिया। लड़की चिल्ला रही है कि मुझे बंद करो, अरे मैंने क्या दोष किया है, मेरी क्या गलती है, मुझे बंद करो। उसमें वो सुने नहीं, फिर महात्मा कह गए नहीं तो 6 महीने बाद मरेगी, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो फिर उसे बंद करके 2-3 सुराख बनवा दी बॉक्स में और नदी प्रवाहित कर दिया वो बॉक्स में। और बॉक्स जा रहा था। रास्ते में वो राजकुमार अपने साथियों के साथ कहीं शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा ये बॉक्स कैसा बहता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने बॉक्स निकलवा लिया। जब निकलवाया उसमें सुंदर लड़की निकल आई। बोले बेटी ये क्या हो गया, तुम कहाँ जा रही हो? उसने सारी व्यथा सुनाई अपनी। तो बोले कोई बात नहीं। उस राजकुमार ने लड़की के साथ विवाह कर लिया, अपने महलों में ले गया। लड़की की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। और बॉक्स में एक लाल मुहारा मोटा सा बंदर बंद कर दिया उन्होंने, राजकुमार ने, और बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया। अब जब नदी में प्रवाहित होता गया वो महात्मा देख रहा था बॉक्स अभी आने वाला है, और देखा बॉक्स आ गया ठीक समय पर, बहुत खुश हो गया। बॉक्स निकलवा लिया अपने शिष्यों से और कहा मेरे कमरे में रख दो, जहाँ तुम साधना करेंगे 12 बजे, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शिष्यों ने कहा जी हुजूर महाराज, क्योंकि ऐसे शिष्य होते। गुरु जी ने कहा चींटी ऊँट को ले गई, तो शिष्यों ने कहा हाँ गुरु जी चींटी ऊँट को ले गई। ये नहीं सोचे कि चींटी ऊँट को कैसे ले गई, ये पूछ नहीं सकते। पूछ लिया तो तुम गुरु से तर्क वितर्क करते हो। अरे गुरु की बात को भगवान कमा के मांगे ग्रहण करो। तो शिष्यों ने ठीक है गुरु जी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी प्रकार का व्यवधान आपकी साधना में नहीं आएगा। तो बॉक्स अपने कमरे में रख लिया। सब शिष्य सो गए आराम से। रात को 12 बजे बॉक्स खुला, तो बंदर बैठा चिल्ला उसके अंदर बहुत देर से। तो निकलती उस बाबा को ऐसे खड़ोस मार के दौड़ कर दिया। वो बहुत चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। वो सुने नहीं, सोचा बाबा कुछ साधना कर रहे हैं, मना किया कोई नहीं आएगा, कुछ साधना हो रही है, साधना करने दो। और जब लहू हो गया, अधमरा हो गया, तो सुने देखा तो ये हाल हो रहा, पता लगा कि सारी उसकी कारणा में। तो कहने का मतलब मेरी बेटियों, जो जैसी करनी करे वैसो ही फल पाए। और सुंदर तो मैल हो गई और बाबा बंदर खाए, तो बाबा को बंदर खा रहे। तो हम लोगों को जो ऋषियों ने बताया कि जब तक हम वेद के ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, वैदिक धर्म को नहीं अपनाएंगे, वैदिक सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सुंदर हमें वेदों में लिखा मिला है। इतनी सुंदर परिभाषा विद्वान आते हमारे बीच में करते हैं कि उस परम पिता परमात्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिए। एक व्यक्ति बोला दीदी हमने सुना है कि ये गायत्री मंत्र श्रापित होता है। हमें किसने श्राप दिया भाई इसको, इससे नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा आप हमारे काम में आना और आपको बताया जाएगा कैसा शामिल होता है। गायत्री मंत्र तो चलते उठते बैठते सोते जाते ये हमारा कवच है, रक्षा करने वाला हमारा, इसको तो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। प्राचीन काल में एक डंडा बांध दिया करते थे माता बच्चों के, ये सुरक्षा करेगा। लेकिन ये हमारा जो ऋषि ने बताया ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है, गायत्री मंत्र हमेशा संरक्षण से। वेद परमपिता परमात्मा ने हमको दे दिए 4 वेद, सब जानते हैं। तस्मात् यज्ञासनम होता है, ऋचा सामान्य यज्ञ आप पढ़ते हो, वेद का पाठ करते हो। तस्मात् यज्ञासर होता है, ऋचा सामान्य यज्ञ, छंदासी यज्ञ, तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। उस परमपिता परमात्मा तस्मात् यज्ञात, जो परमपिता परमात्मा संपूर्ण मनुष्य उस परमात्मा के चरणों में अपनी सारी वस्तुएं अर्पित कर देते हैं, जिससे सारा ब्रह्मांड बना। ऐसे तस्मात् उस यज्ञ करने वाले परमपिता परमात्मा से क्या हुआ, सर्व होता है सामान्य जगह ऋच माने ऋग्वेद उत्पन्न हुआ परमपिता परमात्मा से। कि वेद के माने वेद में इसको कहा हुआ, यजुर्वेद तो बताते हैं उस परमपिता परमात्मा को यजु जगरे और सामान्य जगरे, सामान्य माने साम वेद भी परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ। छंदासी जगरे अथर्ववेद भी परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ। और आगे कहा कि तस्मात् यजु अजायत, उसी परमपिता परमात्मा द्वारा यजुर्वेद भी हमें प्राप्त। इसी बात को श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा हुआ है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता। वो परमपिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप ऐसा कहा है। जैसा सुनते आए सत्य है, कृपादर्शी परमपिता परमात्मा चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो कहा ओम तत्सदिति, उन परमपिता परमात्मा का नाम ओम है, तत् सत्य, वो ही परमपिता परमात्मा सत्य है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता, उसे सत्य चित्त आनंद कहा गया। वेदा उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मणस्तेन, उस परमपिता परमात्मा के ईश्वर के द्वारा ब्राह्मण यानी ऋषि बनाए गए।
कौन से ऋषि? जिन ऋषियों के अंतःकरण में परमपिता परमात्मा वेद का ज्ञान दिया। ये श्री कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। ब्राह्मणस्तेन, उस परमपिता परमात्मा के द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों को बनाया गया। ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च, वेद का पुराण। ब्राह्मण यानी 4 ऋषि प्रभु के द्वारा बनाए गए, और वेदा 4 वेद परमपिता, ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता इस प्रकार बताया। वेदा, वेदा से वेद बनाए परमपिता परमात्मा ने, और यज्ञ, यज्ञ करने की जो प्रक्रिया, जो विधि, जो यज्ञ करने का विधि विधान परमपिता परमात्मा ने वेदों के द्वारा, वेदा पुरा यानी सृष्टि के आदि में, प्राचीन काल में परमपिता परमात्मा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिए। कितनी सुंदर बात है। मेरी बेटियों बताओ, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो आप की तरह वेद की चर्चा करती है, गीता की बात करती है, यज्ञ की बात करती है, ये आपके पे जन्म बनाती है, इतने सुंदर भजन गाती है, और ये जानती हो कि वेद के बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये आप मैं नहीं जानती। लोग कहते हैं अरे आज समय थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते, हमें ज्यादा अच्छे होते क्या? दुनिया में कितने लोग झूठ बोलते हैं भाई जी? 95% लोग झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना अच्छी बात है क्या? 5% सही बोलते हैं, इसका मतलब खराब है। वो काम को नहीं करना है, वही काम करना है जो कम लोग कर रहे हैं। वो उन कम लोगों से ही ये दुनिया टिकी हुई है। एक पलंग होता है, उस पलंग के ऊपर कहते कोई 5 लोग बैठना चाहे तो 8-10 बाद में बैठ सकते, लेकिन पलंग टिका काय पे है? 4 पायों पे। पायों को खींच दो, सब नीचे गिरेंगे। तो ये तो सोचो कम है, कम ही अधिक को टिकाए हुए हैं मेरी बेटियों। सुनार की दुकान पे आप जाओगे, कितने लोग मिलेंगे? बहुत इक्का दुक्का बैठा मिलेगा। हर माल 10 रुपए में कितनी भीड़ होती है। अभी केरल पर सोना पे चले जाओ, हर माल 10 रुपए, और पायल में 10 रुपए, तो गले का 10 रुपए, सब 10 रुपए। अभी ले आओ, घर जाके फेंको। कोई उसको बोलेगी, कोई महत्व नहीं, पैसा बड़ा नहीं है। इसी प्रकार ये हमारी अभी बेटी गाड़ी थे भाई जी, ये हमारा आशियाना है। ये इससे सुंदर कोई आशियाना नहीं है। धन्यवाद ऋषि को। मेरी बेटियों, एक आशियाना बना है बहनों के लिए, एक खुशी का आशियाना। बहन कह रही यहाँ आगे घर जाने को मन नहीं करता है। मन किसका करेगा? जब वेद कथा हो रही है, जब प्रभु की चर्चा हो रही है, जब यज्ञ की चर्चा हो रही है, जहाँ ऋषियों की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ हमारे देश की वीरांगनाओं की चर्चा हो रही है, और कौन घर जाके अपने पालक की सब्जी बनाएगा और दूध की रोटी बनाएगा जाके? सोचो को कितना अटपटा लगता है। ये चर्चा अपने मन में बसा लो। वो करते हुए भी आपको ये चर्चा मन में बसानी है, तो वो कार्य करते हुए भी, क्योंकि उनसे हमें विमुख नहीं होना है। वो हमारा पहला धर्म है। आप घर में रोटी बना रही हो, पानी की सब्जी बना रही हो मेरी बेटियों, सबसे बड़ी तपस्या कर रही हो आप। ये तपस्या है। ये तपस्या के द्वारा आपका भूषण नाम होगा, आपको यश मिलेगा। ये करना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको करते हुए मन में उस यज्ञ को, योग को, प्यारे प्रभु को बसाना है। आप सब्जी काट रहे हो, रोटी बना रहे हो, देख के मन में ओम का जाप करते चलो। कोई मना नहीं करेगा। कोई ओम का जाप क्यों किया? कौन जानता है आप ओम का जाप कर रहे हो या पड़ोस वाले को भला बुरा कह रहे हो? हम भला बुरा भी कहते हैं कई लोग, तो सब्जी खराब बनेगी। ओम का जाप करेंगे, सब्जी स्वादिष्ट बनेगी, खाने वाले का मन बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। इससे लोग कहते हैं मंत्रों में शक्ति है। उन मंत्रों में नहीं। तो शनि बाबा के जाकर या किसी और के पास जाकर हम झाड़ा फूका करवाते हैं, मंत्र फूकता है, ओ मेरी इंद्रिय किसी बाबा के पास जाकर मंत्र देगा। अच्छा आप बड़े दुखी हो? ओ अच्छा आओ बैठो झाड़ा में, ओ ग्रीम ग्रीम ग्रम ग्रम ये बोल देगा। ग्रीम ग्रीम ये सब बोलेंगे। ग्रीम ग्रीम का मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। गायत्री मंत्र बोलो। आप विदुषी हो, उस शनि बाबा से आप महान हो, आप विदुषी हो। आप किसी को 7 धागे बना के, 7 गांठ लगा के उसका वहम दूर करने के लिए बहनों, उससे लोग भाग बोलो बेटी ये जनेऊ की तरह डालो गले में, एक 3 तार का बना के दे दो उसको, ये डालो, उससे कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो 7 बार गायत्री मंत्र बोलेगी, 7 तारों को समझेगी, सोची इसमें कोई भेद होगा, वो भी गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देगी, उसका कल्याण हो जाएगा। आपके अंदर ज्यादा शक्ति है। मेरे विचार से तो जो बैठे हैं अपने दुकान लगा। ऋषि ने आपको कितना ऊंचा स्थान दिया मेरी बहनों। ये नारी जाग जाए तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मेरी बहनों हमें जागना है सबसे आगे। आप बस सोचो पीछे। मैं तो कहती हूँ जो बहन ने भला कार्य किया है, हालांकि आप तो बहुत पुण्य कार्य कर रहे हो, मेरे पास शब्द नहीं वर्णन करने के लिए, तो मैं तो चाहूंगी इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह, एक सप्ताह में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कभी जन्मदिन हो, फिर मैरिज एनिवर्सरी हो, आप बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, आज हमारे मेहमान आए हैं, आज हमारे अमुक खुशी हुई है, कोई ना कोई खुशी लेके हमें यहाँ कार्यक्रम करना है, खाने नहीं छोड़ना है। तो देखो कितना खाने लगता है।
ये हमें करना है। और सभी कर सकते हैं। जब बहनें आगे आएंगी तो पीछे पुरुष अपना बच जाएंगे, बहनों को आगे होना है। तो सबसे बहनों आप ध्वज को लेके आगे बढ़ो और फिर देखो कैसा पहना होता है, सब आगे बढ़ेंगे। हमारे बहनें आती है शुक्रवार को या संडे को, रविवार को, तो अपना कोई ना कोई कार्य भेजी होता रहता है, कोई एनिवर्सरी है या कुछ भी है, मनाती रहती है। आज पोते का, पोती का, देवती का मतलब होना चाहिए। ये बहुत बहन भाई बहन आते हैं, ये ऋषि की कृपा है मेरी बहनों, विद्वानों का आशीर्वाद है ये। और हमें सबसे अधिक पूजा किसी करनी है तो विद्वानों का सम्मान करो। क्यों? इसलिए करो, वो वेद ज्ञान का मनन करके, स्वाध्याय करके, अध्ययन कर करके और इतना तपस्या करके एक गुलदस्ते के समान वेदों का ज्ञान, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान वो हमारे समक्ष रखते हैं। उसमें से एक फूल भी हम यदि चुन लेना तो गुलदस्ते में से, तो मेरी बेटियों हमारे कल्याण। इससे विद्वान सर्वोपरि मेरे विचार में तो जो भी सम्मान करना विद्वान का सम्मान। कभी भी आओ, जो भी विद्वान आ रहा है यथा सम्मान करेगा, वही हमारे देव है। विद्वान सो भाई देवा, विद्वान देव है, इनको देव कहा गया है, इंद्रियों को भी देव कहा गया है, सब देव है। देव मतलब देते हैं, विद्वान को बहुत ध्यान देते हैं। तो ये आज ऋषि जो फुलवाने लगा गए थे हमारे बीच में, आज ऐसी बहनों ने हमारी काला बहन जी है, हमारी बेटी बैठी सुधार जी, और हमारे जो बस बहन जी हमारी लोग उसमें गायिका है, ये हमारे मास्टर बहन जी है। कब किया मेरी बहनों आपने, और इसको छप्पर को उठाया था, सब मिलकर छप्पर उठाते हैं। तो आप सोचो हमने एक बार सब मिलकर करना है, सबको मिलकर प्रत्येक बृहस्पतिवार को खाली नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं उतार जब होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप हम बहुत सम्मान देते हो बहनों। प्रभु हमें शक्ति दे, हम इसी पथ पर चलते रहें और कभी मन में निराश न होने। एक क्षण के लिए भी हमारे मन में कोई गलत विचार या किसी के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न हुए, ऐसे कार्य को मुझसे प्रार्थना करते हैं। और हर पल ये गाय करो, अग्नि नए सुपथा लाए, हे अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा, मुझे सुपथ कल्याणकारी मार्ग पर ले चलो। राय यानी धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सहन शक्ति, और तेज, बल, अहंकार, शून्यता, विनम्रता, सरलता, मधुरता, ये संपत्ति मुझे दे दो परमपिता परमात्मा। उस संपत्ति को मैं धारण करूँ, उससे मैं धनी होता है, संसार के पदार्थों से नहीं, उस संपत्ति से मैं धनी बना दीजिए। ऐसी कार्य करने से हमको प्रार्थना करनी है। इसीलिए जो 3 संविधान लगाते हैं उसमें अंत में क्या कहते हैं, इधर मंगी रसे इधर न मम। ये जो तीसरी संविधा हमने लगाई, अंगी रस एक रस रहने वाले परमपिता परमात्मा के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। तो परमपिता परमात्मा एक रस रहने वाला है, न कभी हंसता है, न कभी दुखी होता है, न मोटा, न पतला, न युवा, न जवान, वो एक रस रहने वाला है। प्रभु हमें सुख दुख में एक रस रहे, जितना हो सकता है एक रस रहने की कोशिश करें। और कुछ नहीं तो रविवार को हम अवश्य सत्संग में आए, बृहस्पतिवार को अवश्य सत्संग में आए, ये भी एक गुण है, एक रस रहने। किसी भी अभी सुधारी बता रहे थे मेरे को, ये लोग गए थे पूना, फिर उनको बॉम्बे जाना था कार्यक्रम में, वहाँ ये 600 रुपये खर्च करके और बॉम्बे आर्य समाज गए, सोचो 2 घंटे कार्यक्रम के लिए। ये हमारा परमपिता परमात्मा में बहुत अग्रसर होता है। ये अगले नए सुपथ आ रहा है, ये सुपथ पर हमें ले चलो। ये उसको जैसे कि हमारे दादा श्री सुनील जी बता रहे थे, उस गायत्री मंत्र को चरितार्थ करना है। तो मेरे बेटियों के जीवन में इन बातों को चरितार्थ करना है। ये अगले नए सुपथ आ रहे हैं, बस हमेशा गाय करो, वही प्रभु मुझे कल्याणकारी मार्ग पर ले चलो, मुझे सुपथ पर ले चलो, ऐसा आपको बोलना है। ऋषियों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, परमपिता परमात्मा का वरदान हमारे ऊपर बना रहे। हमारी कथनी कर्म एक हो, हम मन वाणी कर्म से जैसा कहते हैं वैसा करें, वैसा सोचें, वैसा विचार करें। ये प्रभु को शक्ति दे मेरे बहनों, हम वास्तव में बहुत दुनिया में कर सकते हैं। सबके अंदर बड़ी भारी शक्ति है, तो शक्ति आपके निकल बाहर है। बहुत अच्छा लगता है बेटी को देती है प्रहलाद जी को, कितना सुंदर भजन गाती है। अभी तो हमारे बहन जी आपका प्रयास बहुत सार्थक है। अभी तो हमारे सुधा जी और सतीश जी दोनों आगे बढ़ रहे थे, और दूसरी सीढ़ी में आ गए हमारे त्रिपाठी जी और ये हमारी बेटी जी, और आगे तो सुनील जी की पत्नी। चलते रहेंगे चलते रहेंगे। आप ये तो विचार करना है कि जोड़े से जो आगे बढ़ रहा है वो जल्दी तरक्की करे, और बाकी बहनें तो नहीं हमारी है, ये तो सब है ही, ये 2-2 मिलकर काम कर रही है। बड़ी खुशी होती है जब हम आपके कार्यक्रम को देखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान आपको शक्ति दे, आपकी श्रद्धा ऐसी बनी रहे, हमारी भक्ति प्रभु के प्रति ऐसी बनी रहे, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी को